तरावी की जरूरत, 5 दिन का कुरान सुन के आ गए, अब कोई तरावी की नहीं। तरावी तो कंपलसरी है, पूरे महीना सिलसिला जारी रहेगा। पूरा महीना छूट जाए तो बाद में पढ़ लो, 10 बजे पढ़ लो, 12 बजे पढ़ लो, 4 बजे पढ़ लो, जब तक सहरी का वक्त है पढ़ लो। गुनहगार हो गए, रामपुर गए थे, काम से देर हो गई, नूरी मस्जिद में तरावी निकल गई। अरे तरावी जमात तो निकल गई है, नूरी मस्जिद में जमात हो चुकी है, मगर तरावी का वक्त, ईशा का वक्त थोड़ी खत्म हुआ है। नूर मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने जहाँ ये इरशाद फरमाया कि हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होगा। तो जब माँ बाप की अजमतों का ये आलम है तो फिर हाफिज कुरान की अजमत का क्या आलम होगा। ये भी फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, हाकिम की रिवायत है कि जिस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया उसके माँ बाप को क़यामत के दिन कीमती जोड़े पहनाए जाएंगे, ताज भी रखा जाएगा और कीमती जोड़े भी पहनाए जाएंगे। मुस्तफा इरशाद फरमाते उन जोड़ों की कीमत दुनिया नहीं होगी, वो इतने कीमती होंगे, वो इतने आला होंगे कि पूरी दुनिया उनकी कीमत नहीं हो सकती। मुझे बताओ, क्या काली में पढ़ने वाले के माँ बाप के लिए इनाम है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले के लिए, के वालिदैन के लिए इनाम है? मदरसा फैजान तादुश्शरिया की टूटी ही चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले बच्चे के वालिदैन के लिए ये इनाम है। माँ बाप अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, ये जोड़ा हमें क्यों पहनाया जा रहा है? देखे रब का इनाम, देखे बाप को भी पहनाया जाएगा, माँ को भी पहनाया जाएगा। इसलिए आप कहेंगे बाप को इसलिए पहनाया जा रहा है कि बाप ने कमाई की थी, हलाल कमाई से बच्चे की जरूरत को पूरा किया था, हलाल कमाई से बच्चे की हाजत को पूरा किया था। मगर माँ को भी पहनाया जाएगा इसलिए कि उस माँ ने बच्चे को अपने शिकम में भी जगह दी थी, उस माँ ने अपने बच्चे को अपनी गोद में भी जगह दी थी, उस माँ ने अपने बच्चे की परवरिश की थी। अजीजा ने मिल्लत, इसलिए मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं बाप को भी पहनाया जाएगा और माँ को भी पहनाया जाएगा। माँ बाप कहेंगे, ऐ परवरदिगार, ये किस बुनियाद पर? क्या नमाज की बुनियाद पर है? क्या रोजे की बुनियाद पर है? क्या हज की बुनियाद पर है? क्या ज़कात की बुनियाद पर है? ये जोड़े इतने कीमती किसी और को नहीं हमें पहनाए जा रहे हैं। ऐ मालिक मौला, इतने कीमती जोड़े हमें क्यों पहनाए जा रहे हैं? तो मौला इरशाद फरमाएगा, जरा गौर करो, तुम्हारे बच्चे ने कुरान का हिफ्ज किया है। लोग बदअकीदा कहते हैं कि वसीला कोई काम नहीं आएगा। हाफिज कुरान बच्चा बना, मौला इरशाद फरमाता है बच्चे ने कुरान को सीने में रखा, ताज माँ बाप को। क्या बात, बेशक औलाद जब माँ बाप के लिए वसीला बन सकती है जी, तो आमना के लाल, मदीने के ताजेदार, गरीबों के गमख्वार, उम्मत के गमगुसार हमारे लिए वसीला क्यों नहीं बन सकता? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, अजमते हाफिजे कुरान, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल फैजाने सरकार ताजुश्शरिया। आप ये भी जानते हैं आप कि मदरसा आपके ताबून से चलता है। अहले चमरुआ बड़े खुश नसीब हैं, मदारिस की बड़ी खिदमत करते हैं, बहुत ही खिदमत करते हैं। अल्लाह सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए। आमीन। दस्तार ही के मौके पर नहीं बल्कि पूरी साल आप खिदमत करते हैं। मुझे मालूम है आपकी खिदमतों का हाल। खिदमत करने वाले काम देखते हैं और खिदमत करते हैं, मगर आज इस दस्तार के मौके पर भी आपको इस बात का पूरा ख्याल करना होगा कि मदरसा फैज़ान तादुश्शरिया हमारा है और हम इसकी खिदमत करें। हम इसके माली हैं, ये हमारा चमन है। ये माली हम हैं इसके, ये हमारा चमन है।
मदरसा किसी के बाप की जागीर नहीं होता है, रसूलुल्लाह का घर होता है। ये चमन है, इसके हम माली हैं, हम सब की जिम्मेदारी है इसकी सैराबी करने की। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो माँ बाप कहेंगे ऐ परवरदिगार ये जोड़ा क्यों पहनाया जा रहा है। रब इरशाद फरमाएगा तेरे बेटे ने कुरान को हिफ्ज किया है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, अब बेटा हिफ्ज करे तब भी माँ बाप को, और बेटी हिफ्ज कर ले तब भी माँ बाप कर रही है ना, जी आलिम दीन हो रही है। और बहुत से लोग रिश्ते इस बुनियाद पर करते हैं हमें 4 पैया नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए, बच्ची आलिमा हो, हमारे पास आते हैं सुन्नी सही उल अकीदा आलिमा हो, दौलत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अजीज़ान मिल्लत, तो घर का चिराग बेटा हाफिज कुरान हो वो भी होता है, बेटी हाफिज कुरान हो वो भी होती है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसने हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जब माँ बाप को ताज पहनाया जा रहा है तो हाफिज कुरान की अजमतों का क्या, जी बेशक बेशक बुलंदियों का सही क्या बात है। हदीस शरीफ में आता है कि कुरान पढ़ने वाले की बुलंदी का ये आलम होगा, कुरान की तिलावत करने वाले की बुलंदी का ये आलम होगा। कुरान को पढ़ना चाहिए, जो हिफ्ज़ किए उन्हें भी याद करना चाहिए, और जो नाज़रा हैं उन्हें भी कुरान की तिलावत करना चाहिए। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत नहीं की जाती, वो घर वीराना है। अच्छा कितना भी हो, तिलावत से खाली है तो वीराना है। और कच्चा कितना भी हो, अगर कुरान की तिलावत है तो आबाद है। बेशक हक है। हमें खुद करना चाहिए, अपने बच्चों को उसकी रग़बत दिलाना चाहिए। सही बात। सरवरे कायनात नूर मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि जन्नत में जाएगा लेकिन तन्हा नहीं जाएगा, बल्कि 10 लोगों की, अपने घर वालों की, ऐसे लोग घर वालों की कि कद वजबत लहुमुन्नार, वजबत लहुमुन्नार, उनके लिए जहन्नम लाजिम हो चुकी है, जहन्नम वाजिब हो चुकी है। कोई कहे अरे साहब जो जहन्नमी है उसको कौन बचा सकता है? जहन्नम का नाम, जहन्नम की फहरिस्त में उसका नाम लिख दिया गया। जरा गौर करें, जहन्नम की फहरिस्त में जिसका नाम लिख दिया गया उस फहरिस्त से कौन निकालवा सकता है? आज रसूलुल्लाह की शफाअत की बात की जाए, अंबिया इकराम की शफाअत की बात की जाए तो कहते कोई शफाअत नहीं कर सकता है। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। यही लड़ाई है वहाबियों से हमारी, और कोई लड़ाई नहीं। कोई पंचायत तय नहीं करा सकती, हक व बातिल की लड़ाई है। अहले सुन्नत वल जमात हक पर हैं, ये पैगाम देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसका नाम जहन्नम की फहरिस्त में हो चुका है, फहरिस्त में शामिल कर दिया गया, कद वजबत लहुमुन्नार, जहन्नम लाजिम कर दी गई है। किसी के अंदर ताकत कि उनको जहन्नम की फहरिस्त से निकलवा दे? किसी के अंदर इख्तियार कि जहन्नम की फहरिस्त से उन लोगों का नाम निकलवा दे? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के हाफिज कुरान को हक है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के हाफिज कुरान को हक है। जहन्नम की फहरिस्त में नाम लिखा जा चुका है, जहन्नम की फहरिस्त में नाम शामिल कर दिया गया है, जहन्नम लाजिम कर दी गई है, जहन्नम वाजिब कर दी गई है। लेकिन मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं हाफिज कुरान शफाअत करे तो उसका नाम जहन्नम से की फहरिस्त से निकाल कर जन्नत की फहरिस्त में लिख कर दिया जाएगा। अरे जब हाफिज कुरान की शफाअत का आलम ये है, जब हाफिज कुरान की शफाअत का आलम ये है, तो आमना के लाल, मदीने के ताजेदार, गरीबों की गमख्वार, उम्मत के गमगुसार रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत का क्या आलम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा।
हाँ, माह रमजान करीब है, हमें उसकी तैयारी मुकम्मल करना है, रोजे रखना है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो तरावी पढ़ते हैं तो रोजा नहीं, और रोजा रखते हैं तो तरावी नहीं, बल्कि दोनों लाजिम हैं। हाँ, तो तरावी कोई खारजी इबादत नहीं है, तरावी भी तो हमारे लिए है। तरावी कोई फजूली नमाज नहीं है, तरावी सुन्नत मुअक्किदा है, वाजिब के करीब है। छोड़ने वाला सब गुनाहगार है। 10 दिन का कुरान सुन के आ गए साहब, अब कोई तरावी की जरूरत, 5 दिन का कुरान सुन के आ गए, अब कोई तरावी की नहीं। तरावी तो कंपलसरी है, पूरे महीना सिलसिला जारी रहेगा। पूरा महीना छूट जाए तो बाद में पढ़ लो, 10 बजे पढ़ लो, 12 बजे पढ़ लो, 4 बजे पढ़ लो, जब तक सहरी का वक्त है पढ़ लो। गुनाहगार हो रहे हो। रामपुर गए थे, काम से देर हो गई, नूरी मस्जिद में तरावी निकल गई। अरे तरावी जमात तो निकल गई है, नूरी मस्जिद में जमात हो चुकी है, मगर तरावी का वक्त, ईशा का वक्त थोड़ी खत्म हुआ है। आराम से खाना खाना, थोड़ा आराम कर लो। 11 बजे आंख खोले, 12 बजे आंख खोले, ईशा भी पढ़ो, तरावी भी पढ़ो। जानबूझकर छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। तो अजीजा ने मिल्लत, हमें इसकी मुकम्मल तैयारी करना है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम हाफिज कुरान के बारे में फरमाते हैं कि ये 10 लोगों को जहन्नम की फहरिस्त से निकालकर जन्नत की फहरिस्त में शामिल करवाएगा। ऐ मौला, ये मेरे बाप हैं, ऐ मौला ये मेरे चचा हैं, ऐ परवरदिगार ये मेरा चचाजाद भाई है, ऐ मालिक मौला ये मेरा तायाजाद भाई है। अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों जहन्नम से निकाल दो, जन्नत की फहरिस्त में शामिल कर दो। तो अज़ीज़ान मिल्लत, जब हाफिज कुरान की शफाअत का आलम यह है, तो आमना के लाल मुस्तफ़ा की शफाअत का आलम क्या होगा। मेरे आका तो फरमाते हैं, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं तो अपनी उम्मत के गुनाह कबीरा करने वालों की शफाअत, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबी ने सआदत पे लाखों सलाम। मदरसा फैज़ान ताजुश्शरिया की खिदमत मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी इब्न अली साहब नूरी जामा मस्जिद के इमाम खूब जानते हैं, बहुत से ज़्यादा